बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। शुक्र का स्वराशि में आना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब शुक्र अपने घर में आएगा तो उस समय वो दो राजयोग बनाएगा, एक महापुरुष राजयोग बनाएगा और एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा। बस आज उसी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, उसको बताऊंगा कि आज की स्थिति कैसी रहने वाली है। त्राय त्राय मची हुई है, ये सबको पता है, क्योंकि चारों तरफ कोरोना का कहर है। आज हम आपको ग्रहों की चाल के अनुरूप क्या होने वाला है ये सब जानकारी देने वाले हैं। शुक्र स्वराशि में बैठ कर के मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाता है, और जब कोई ग्रह, वो राक्षस श्रेणी का ग्रह है, वो ग्रह जब अपने घर में आता है तो बहुत ज़बरदस्त लाभ कहीं ना कहीं देने की कोशिश करता है। और साथ में आपको पता है कि उसके साथ में राहु की युति है, और राहु उसका स्वयं का अपना ही मित्र है। जब उसका स्वयं का मित्र अगर साथ है तो कोई चिंता वाली बात नहीं। आजकल दूसरा जो राक्षस ग्रह है वो है शनिदेव। शनि भी स्वराशि के अंदर भ्रमण कर रहा है, वो भी एक महापुरुष राजयोग बना करके बैठा है। जब राक्षसी अगर महापुरुष राजयोग बनाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कहा था कि धीरे धीरे स्लो डाउन आएगा। अब धीरे धीरे ये जो कोरोना का कहर है ये अब धीरे धीरे ढलान की तरफ जाएगा। ग्रहों के अनुसार ऐसा होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या है कि जब हम किसी चीज़ को लापरवाही में छोड़ देते हैं कि भाई आग लगी है और बुझाओ ना, तो जंगल तो पूरा जल जाएगा। इसी प्रकार से ये एक तरह से आग लगी हुई है, इसको बुझाना ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा कर्म बनता है, तो उस कर्म को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो शुक्र का राशि परिवर्तन, अपनी ही राशि के अंदर मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, शनि का अपने घर में मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त राजयोग, ये दोनों की दोनों बहुत ही पावरफुल राजयोग बन रहे हैं। और राहु और केतु भी अपने घरों के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक सबसे बड़ी बात और है कि बुध, शुक्र और राहु की युति ये भी अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त लाभ दे रही है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग की सृष्टि हो रही है। एक बहुत ही सुंदर राजयोग है। तो आज मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कौन कौन सी राशियों के ऊपर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। जहाँ पर 3 ग्रहों की युति हो रही है, बुध, शुक्र और राहु, ये तीनों राक्षस हैं, इनके सामने केतु है, और यहाँ शनि के साथ भी इनका योग बना हुआ है। और ये हमारे लिए कैसा रहेगा ये मैं जानकारी देता हूँ, क्योंकि शनि के साथ नवपंचम योग है, और नवपंचम योग अपने आप में बहुत बड़ा योग माना जाता है। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल तीसरे भाव में है, और आपके आयु का स्वामी भी मंगल तीसरे भाव में है, और आयु का कारक शनि केंद्र के अंदर है। तो आप एक अच्छी पोजीशन में हैं, और आज गजकेसी राजयोग भी आपके लिए बना हुआ है। अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, आप बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा रिलीफ आने वाला है यहाँ पर। और यहाँ मार के शुक्र होकर के स्वराशि के अंदर ही विराजमान है, तो बिल्कुल नहीं मारेगा। उच्च का सूर्य आपकी राशि के अंदर है, ये भी प्लस पॉइंट है। शनि केंद्र के अंदर है, थोड़ी सावधानी आपको जरूर बरतनी पड़ेगी, क्योंकि केतु एक्सीडेंट कारक प्लैनेट होता है। वृष राशि के लिए तो महापुरुष राजयोग बन गया है। महापुरुष राजयोग का मतलब होता है 5 ही महापुरुष राजयोग होते हैं, और उन 5 में एक आपकी राशि को मिल गया है। इसका मतलब ये बीमारी का स्वामी भी है। अगर अभी तक आप बीमारी फेस कर रहे तो आप भूल जाइए, टेंशन लेना बंद कर दीजिए। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यहाँ पंचम भाव का स्वामी बुध भी साथ बैठा हुआ है, और राहु भी साथ बैठा हुआ है। तीनों की युति यहाँ पर महापुरुष राजयोग और केंद्र राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रही है। स्वास्थ्य वृद्धि के लिए आप ओपल पहन सकते हैं, पन्ना भी पहन सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि का स्वामी बुध वो 12वें भाव में बैठा है, और मंगल आपकी राशि के अंदर बैठा हुआ है रोगेश होकर के। तो मिथुन राशि वालों को तो मैं बार बार कह ही रहा हूँ, थोड़ी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसे टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी आयु को खतरा नहीं है किसी प्रकार का, क्योंकि आयु का स्वामी शनि तो अपने घर में बैठा है,
और इन 2 दिनों में आपको बहुत बड़ा रिलीफ भी मिलेगा, क्यों गजकेसरी राजयोग भी बना हुआ है। तो आयु के लिए खतरा नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये बीमारी इस तरह की थोड़ा टाइम ले लेती है। कर्क राशि वालों के लिए बल्ले बल्ले एक तरह से बहुत अच्छा बोला जाएगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा गुरु के साथ गजकेसरी राजयोग बना के बैठा है। आपकी आयु का स्वामी भी केंद्र के अंदर बैठा हुआ है और सूर्य भी उच्च होकर के बैठा हुआ है। तो बहुत ही शानदार योग बनता है। लाभ स्थान पर शुक्र बुध और राहु की युति है। मेडिकल वालों के लिए, खाने पीने वालों के लिए, जो इस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए, ये फ्रूट के लिए, सब्जी वालों के लिए, इन सब के लिए तो काफ़ी अच्छा है। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि का स्वामी उच्च होकर के पाकिस्तान पर बैठा है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आपका धन का स्वामी और कैरियर का स्वामी दोनों एक साथ बैठे हैं राहु के साथ में। यहाँ पर मालव नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, इसलिए कैरियर को कोई चिंता नहीं है। पत्नी के घर में गुरु चंद्रमा का गजकेसरी राजयोग बना हुआ है, इसलिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। आयु का स्वामी केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए आयु को भी कोई खतरा नहीं है। कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि का स्वामी पाकिस्तान पर बुध और पाकिस्तान का स्वामी वहां पर है केंद्र त्रिकोण राजयोग। धन का स्वामी, आपकी आयु का स्वामी, आपके कैरियर का स्वामी, आपके भाग्य के स्वामी एक साथ। अचानक आपको शेयर बाजार से, जुए सट्टे से, लॉटरी में लाभ मिलेगा और साथ में आयु वृद्धि। केंद्र में आपका मंगल बैठा हुआ है बलवान होकर के, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप खुश रहिएगा। तुला राशि की बात करेंगे। यहाँ आयु का स्वामी और आपकी राशि का स्वामी मृत्यु स्थान में है, बुध के साथ है, भाग्येश के साथ में। संघर्ष आपको जरूर करना पड़ेगा। अंतो गत्वा, लोग कहेंगे ना कि मौत के मुंह में से बाहर आ गए, इसलिए कोई टेंशन नहीं है आपको। आप एक ओपल पहन के रखिएगा तो कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आयु का कारक शनि केंद्र के अंदर महापुरुष राजयोग बना के बैठा है। सस नाम का महापुरुष राजयोग आपका बना हुआ है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना हुआ है, तो ये राजयोग मृत्यु स्थान में है, तो इसलिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करता हूं तो आपकी राशि का स्वामी मंगल है, वो अष्टम भाव में है, रोगेश भी है। थोड़ा सा रोग की वृद्धि हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। क्यों कि केंद्र के अंदर बलवान ग्रह बैठे हुए हैं। गुरु चंद्रमा का गजकेसरी राजयोग आज बना हुआ है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। और साथ में यहां पर मालव नाम का महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है, ये भी राजयोग दोनों। तो जब राजयोग बने होते हैं तो यम देवता भी डरते हैं किसी को, क्योंकि जब राजयोग ही दिया है तो फिर उन राजयोगों को छीनने का कोई मतलब ही नहीं बनता। भीष्म पितामह जी ने आशीर्वाद दिया पांडवों को, विजयी भव है, और फिर उनकी सेना को मारे जा रहे थे, 10,000 सैनिक रोज मारते थे। कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसे तो जीत ही नहीं सकते, तो उन्होंने कहा द्रौपदी को अर्जुन को, आप जाओ और जाके भीष्म पितामह को बोलो कि हम आपका ये आशीर्वाद वापस करने आए, विजयी भव। तो भीष्म पितामह समझ गए कि ये कृष्ण जी की चाल है, क्या आशीर्वाद आपने दिया और उस आशीर्वाद को आप ही खत्म कर रहे हैं। तो यमराज ने अगर, धर्मराज ने अगर आपको राजयोग दिया है तो कैसे खत्म कर सकते हैं, इसलिए आप राजयोग भोगेंगे। धनु राशि की बात है, थोड़ी सी हेल्थ में हल्की सी तकलीफ है, चिंता वाली बात कोई नहीं है, आपकी आयु वृद्धि के योग है। मकर राशि की बात करता हूं तो शनि स्वराशि में, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपके कैरियर का और बुद्धि स्थान का स्वामी बुध बहुत अच्छा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, साथ में महापुरुष राजयोग, सस नाम का महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। कुंभ राशि की कुंडली के अंदर गुरु चंद्रमा गजकेसरी राजयोग में बैठे हुए हैं, अच्छा है। राशि का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में। आपका भाग्येश, केंद्र त्रिकोण राजयोग दोनों बहुत अच्छे बने हुए हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मीन राशि की बात करेंगे तो गजकेसरी राजयोग बना हुआ है, शनि आयु का कारक होकर के लाभ स्थान पर बैठा हुआ है। आयु का स्वामी और आयु से आयु, ये तृतीय भाव का स्वामी, वो भी स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए आप लोगों को भी किसी प्रकार के खतरे की जरूरत नहीं है। टेंशन मुक्त होकर के आप रह सकते हैं, टेंशन मुक्त होकर के जी सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम भय के साए में बहुत रहते हैं। जब आपकी राशि के अनुसार आपको कोई खतरा नहीं है तो इसलिए आपको खुश रहना चाहिए, टेंशन मुक्त होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, ये था शुक्र का अभी अभी राशि परिवर्तन का प्रभाव। आगे और जो राजयोग बनेंगे उनकी आपको जानकारी देंगे। अब आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, बीमारी से निजात मिले, इस भय, शोक, संताप से बाहर आएँ
और इस बीमारी से फाइट करें। मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। नमस्कार।